अस्सलाम वालेकुम। नया दौर के साथ मैं हूं सबील हसन। नाजरीन, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शाह महमूद कुरैशी का केस था। स्पेशल कोर्ट में उनके खिलाफ जो FIR दायर की गई है साइफर के मामले पे, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जो उनके FIR दायर की गई है, उस केस की आज समाअत थी। मेरे साथ मौजूद हैं साकिब बशीर, सीनियर सहाफ़ी एक्सप्रेस न्यूज से वाबस्ता हैं। इनसे चल के पूछते हैं कि आज की कार्रवाई का जो है तो वो क्या फैसला आया और कमरे अदालत से जज ने कमरे अदालत से सहाफियों को क्यों निकाल दिया। जी साकिब, ये बताएं कि आज की समाअत में क्या हुआ। ये साइफर केस है, बड़ा मशहूर केस है जो मार्च 2022 से हम जो है वो सुन रहे हैं, नाजरीन भी सुन रहे हैं, जिसमें FIA ने ये मुकदमा जो है वो 15 अगस्त को दर्ज किया है, जिसमें इमरान खान की गिरफ्तारी भी उन्होंने जेल से ही डाल चुके हैं और शाह महमूद कुरैशी और जो असद उमर की गिरफ्तारी अभी नहीं हुई। शाह महमूद कुरैशी जो है वो FIA की कस्टडी में है, तो उनको परसों गिरफ्तार किया गया था और कल उनको ड्यूटी जज के सामने पेश किया, 1 दिन का रिमांड दिया और आज दोबारा उनको इस्लामाबाद में एक ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खुसूसी अदालत एक कायम है, पुरानी काम कर रही है, तो उस अदालत में यहाँ पे इस्लामाबाद में आज पेश किया गया। तो जो शाह महमूद कुरैशी हैं, उनकी पेशी जब हुई तो उससे पहले ही कमरे अदालत में जो सहाफी थे उनको ये कन्वे कर दिया गया था। जो जज साहब हैं, ये जज हैं जो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत 1 है इस्लामाबाद, उसके जज हैं अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन। उनकी जानिब से बड़ा वाज़ेह तौर पर यह कहा गया था कि ये जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है, इसमें वाज़ेह तौर पर यह लिखा हुआ है कि इसकी जो प्रोसीडिंग्स होंगी वो इन कैमरा होगी, वहां पे मतलब कोर्ट रिपोर्टर सहाफियों को एक्सेस नहीं होगी। सो ये उन्होंने वाज़ेह तौर पर कह दिया था। तो जैसे ही शाह महमूद कुरैशी आए तो उनके वकला तो मौजूद थे, लेकिन सहाफी जो है वो उनको इजाजत नहीं थी कि वो कमरे अदालत में रुकें। कल भी यही हुआ था, आज भी यही हुआ है और साइफर के केस में आइंदा भी यही होगा कि इन कैमरा प्रोसीडिंग्स होंगी सारी, और उसमें जो रिपोर्टिंग है, जिस तरह हम प्रोसीडिंग्स जो कार्रवाई है सारी रिपोर्ट करते हैं, उससे असेस करते हैं कि कौन सा फ्रीक, उसके आर्गुमेंट्स क्या हैं, कि मामला किस तरफ बढ़ रहा है, जज के रिमार्क्स क्या हैं, ऑब्जर्वेशंस क्या हैं, तो ये उससे फिर असेस किया जा सकता है कि इस केस का रुख क्या होगा। तो ये बज़ाहिर इस केस में शायद ये नहीं हो सकेगा। तो आज भी यही हुआ। तो जब केस की समाअत शुरू हो गई, फिर हम बाहर थे, कमरे अदालत से बाहर थे, फिर समाअत खत्म हुई, उनके वकला जो प्रोसिक्यूशन है, जो प्रोसिक्यूटर हैं, वो बाहर निकले, फिर उनसे बात हुई तो उन्होंने बताया कि जजमेंट रिजर्व, उन्होंने वेट फॉर ऑर्डर कर लिया है। और उसके बाद जो जज हैं अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन, उन्होंने फिर तकरीबन आधे घंटे बाद इसका फैसला दिया। और वैसे FIA ने तो 13 दिन का रिमांड मांगा था कि 13 दिन फिजिकल रिमांड चाहिए, अगरचे मैक्सिमम 14 दिन है। तो 1 दिन का रिमांड पहले हो चुका था कल से आज तक, और 4 दिन आज मजीद मिला है 25 अगस्त को। अब जो दोबारा इसी की जो खुसूसी अदालत है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की, इसमें दोबारा जो शाह महमूद कुरैशी है उनको पेश किया जाएगा। तो आपकी जो है तो शाह महमूद कुरैशी के जो वकला हैं उनसे बात हुई है इस हवाले से, और दूसरी बात यह है कि FIR में असद उमर का नाम भी मौजूद है, और साथ में ये भी मौजूद है कि जो एसोसिएटेड होंगे इस मामले से उनकी भी तफ्तीश होगी। तो असद उमर के हवाले से क्या अपडेट्स हैं? कल खबरें आई थी कि असद उमर को शायद गिरफ्तार कर लिया गया है। अली एजाज भुट्टर हैं, इमरान खान की लीगल टीम के मेंबर हैं, उन्होंने ये ट्वीट किया था कि जो असद उमर हैं उनको FIA ने गिरफ्तार कर लिया है साइफर केस में। लेकिन रात गए इसकी या सुबह तरदीद भी आई, और इस वक्त तक असद उमर का कोई पता नहीं वो कहाँ पे है। खानदानी ज़राए से किसी जो रिपोर्टर्स थे उन्होंने चलाया कि वो जो है वो गिरफ्तार नहीं हुए, शायद घर पे हैं, शायद किस जगह पे हैं। लेकिन एक बात आपने ठीक की कि उनका नाम बाकायदा तौर पर वो नामजद है FIR में, और डेफिनेटली किसी भी FIR में बाकी लोग तो आते ही रहते हैं, किसी को भी वो डाल देंगे नामालूम में, या कोई किसी ने इसमें मुआवनत की या ये वो सारा, वो तो चलता ही रहेगा मामला। सही। तो ये शाह महमूद कुरैशी के लॉयर्स क्या कहते हैं? वो जो शाह महमूद कुरैशी जो है, आज जब क्योंकि मीडिया तो था नहीं तो इसलिए उनके वकला ने ही बात की, और उनके वकला का ये कहना है कि शाह महमूद कुरैशी ने उनको ये बताया है कि 12 घंटे उनको एक कुर्सी पर बैठाए रखा, कोई सवाल इस तरह नहीं हो रहा था उनसे,
कोई इन्वेस्टिगेशन से मुतल्लिका, साइफर से मुतल्लिका। तो उन्होंने कहा कि साइफर के अलावा सारे कुछ सवालात हो रहे थे। अब वो सवालात क्या थे वो शाह महमूद कुरैशी बेहतर बता सकते हैं। उनको फैसिलिटी भी कोई खास जो है वो नहीं दी गई। उनका ये भी उनके वकला ने कहा कि वहाँ पे कुछ सोने के लिए भी खास गद्दा या इस किस्म की चीज भी नहीं दी गई। तो ये जो चीजें हैं उनके वकला के जरिए बाहर आई हैं कि शाह महमूद कुरैशी इस किस्म के वो एतराज़ात जो वैसे आप क्या देखते हैं, कल सदर मुमलिकत की एक ट्वीट आई है, उनके जाती अकाउंट से ट्वीट आई है, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के हवाले से ही है, फिर उसमें वफाकी हुकूमत का एक मुतज़ाद मौक़िफ़ भी सामने आया है, और ये साथ ही गिरफ्तारी और FIR का भी मंजर आम पर आना, आप इसको कैसे देखते हैं इस सारे मामले को? क्योंकि रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट तो दिया नहीं जा सकता अमेंडमेंट्स को। ये आपने ठीक निशानदेही की कि मतलब मेरा तो ख्याल, बल्कि मैंने काफी जो माहिरीन कानून है उनसे भी बात हुई, जो साइफर के केस में प्रोसिक्यूटर्स हैं हुकूमत की जानिब से, स्टेट की जानिब से जो प्रोसिक्यूटर हैं, एक प्रोसिक्यूटर, उनसे भी बात हुई तो उनका भी ये कहना है कि जो अभी जो तरमीम इसमें ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में हुई है तरमीम, ये अगरचे इस पे अभी फर्दर मतलब मामला अगर सुप्रीम कोर्ट या किसी भी अदालत में जाता है वहां पे डिटरमिन होगा, लॉ तो बन चुका है लेकिन डिटरमिन होगा कि जो कंट्रोवर्सी जनरेट हुई कि वो ठीक है या नहीं है, वो तो अलग मामला है। लेकिन वो ये कहते हैं कि ये जो तरामीम हुई है, इन तरामीम का जो इतलाक है वो इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी या साइफर केस पे नहीं होगा, क्योंकि साइफर केस की अक्रस जो है, साइफर केस का जो वकूआ जिसको आप कहते हैं वो है मार्च 2022 का। सही। तो इसलिए वो कहते हैं कि अमेंडमेंट्स आई हैं अगस्त में, अभी जो है वो लॉ बना है, तो इसका इतलाक उन पे नहीं होगा, ये माहिरीन कानून की राय है। अगरचे हुकूमत साइड से जो है वकला या जो लीगल माइंड है वो ये समझता है कि हो सकता है, लेकिन मेरे ख्याल में भी शायद ये इतना आसान नहीं है कि वो जो है वो आज की अमेंडमेंट का इतलाक मार्च 2022 से। और ये जो कंट्रोवर्सी जनरेट हुई है इसमें लॉ साइलेंट है इस तरह की सिचुएशन में, जबकि नेशनल असेंबली भी नहीं है और सदर ने जो है तो वफाकी हुकूमत के मुताबिक ताखीर की है, लॉ इस पे, कॉन्स्टिट्यूशन इस पे साइलेंट है, तो तमाम नजरें सुप्रीम कोर्ट पर हैं। अब आते हैं दूसरे तोशाखाना केस पे। कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी इस केस की समाअत है और सुप्रीम कोर्ट में भी इस केस की समाअत है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये तोशाखाना का केस जो है वो किस स्टेज पर है? इनिशियल स्टेज पे है अभी, लेकिन जो उनकी सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस मतलब सजा मुअत्तल करके जमानत पर रिहाई की जो दरख्वास्त है ये कल समाअत के लिए मुकर्रर है, और जो PTI की लीगल टीम है वो बहुत तवक्कुआत लगाई बैठी है कि कल शायद केस सुना जाए और उस पर दलाइल हों और कल ही या एक आध दिन में उसको फैसला हो जाए। लेकिन कबल अज वक्त है कुछ कहना, उसमें वजूहात ये हैं कि एक तो अदालत ने सेशन कोर्ट को ये कहा था कि आप इस पे जो सारा रिकॉर्ड है वो भेजें हाई कोर्ट को। अब वो रिकॉर्ड क्या आ गया है या नहीं आया, फिर रिकॉर्ड आता है, उस रिकॉर्ड पे पेपर बुक्स बनती हैं, मतलब 2 जजेस हैं तो उन 2 के लिए अलग अलग पेपर बुक बनेगी। तो पेपर बुक्स अगर बन गई होंगी तो फिर कल अगर इलेक्शन कमीशन के वकील फॉर एग्जांपल अमजद परवेज की जानिब से को एडजर्नमेंट की दरख्वास्त आ जाती है कि वो कहते हैं कि हम नहीं आ रहे या किसी वजह से नहीं आ सकते तो एक तारीख दे दें, तो ये सिचुएशन जो है वो लगी रहती है। तो बज़ाहिर मैच अब ये है कि जो ट्रायल कोर्ट थी, जो सेशन कोर्ट थी, वहां पर दौड़ होती थी इलेक्शन कमीशन की, तो वहां नवंबर या दिसंबर से लेकर हमने देखा अगस्त 5 तक जो इलेक्शन कमीशन का एक से एक वकील जो है उनकी पूरी लीगल टीम, इलेक्शन कमीशन के सारे मुतल्लिका लोग हर समाअत पे वो मौजूद होते थे। तो उनकी क्योंकि वो चाहते थे कि वहां पे केस जल्दी अब इख्तिताम पजीर हो। अब यहाँ पे इमरान खान की लीगल टीम और उनके वकला ये चाह रहे हैं कि केस जल्दी इख्तिताम पजीर हो, वो डेफिनेटली वो मौजूद होंगे, लेकिन क्या इलेक्शन कमीशन के वकील दलाइल देंगे? अगर इलेक्शन कमीशन के वकील भी दलाइल दे देते हैं, इमरान खान के वकील तो दलाइल देंगे ही देंगे, वो भी दे देते हैं, पेपर बुक्स वाला मामला सारा मुकम्मल हो जाता है, तो इस केस में अल्टीमेटली जिस दिन भी दलाइल कंक्लूड होंगे, जिस दिन भी फैसला आएगा, फैसला यही होगा कि सजा मुअत्तल करके इमरान खान की जमानत पर रिहाई अदालत कर देगी।
लेकिन दीगर केसेस में चूंकि इमरान खान की गिरफ्तारी वो तो एक अलकायदा लंबी ट्रस्ट लिस्ट में है, और एक लंबी साइफर लिस्ट वगैरह है। में, तो यानी कि कोई रिलीफ फिलहाल मुस्तकबिल करीब में रिहाई के हवाले से नजर हाँ, बिल्कुल। नहीं आ रहा, और ना ही जो है तो उनकी नाअहली इस सजा मुअत्तली से खत्म होगी, क्योंकि कन्विक्शन तो बरकरार है। जब तक एक्विटल नहीं होगी तो उसकी कन्विक्शन नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट में भी कल इस केस की समाअत है, परसों सॉरी। और इस उसमें क्या मामला बजाय है, वो किस स्टेज पे है? वो जो है गैर मुअस्सर हो चुके हैं। वो ड्यूरिंग ट्रायल ऑर्डर आया था, तो अब ट्रायल कंक्लूड हो चुका है, तो बजाय मेरे ख्याल में तो वो गैर मुअस्सर इनफेक्चुअस फर्दर कुछ नहीं होगा। सही। इसके अलावा आज ईमान मजारी और अली वजीर का भी जो है तो केस की समाअत थी। पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के ये एक्टिविस्ट हैं और इन्होंने काफी रियासत मुखालिफ, मुबैना तौर पे रियासत मुखालिफ नारेबाजी की थी। उस केस में भी फिजिकल रिमांड वगैरह, उसकी क्या तफसीलात है? 3 रोज का फिजिकल रिमांड दिया गया है पुलिस को। दोनों जो अक्यूज हैं इसमें ईमान मजारी हैं और इसके अलावा अली वजीर हैं, और इन पर बगावत और दहशतगर्दी की दफात लगी हुई हैं। और इसी के साथ वैसे एक लॉ है कि कत्ल या डकैती की दफात जिनमें लगी हुई हों उनमें तो किसी भी खातून का फिजिकल रिमांड दिया जा सकता है, लेकिन इसके अलावा नहीं हो सकता। तो इसमें एक दिलचस्प अमर मेरे लिए ये है और हैरान कुन भी है कि ईमान मजारी के खिलाफ जो केस है उस केस में डकैती की दफा लगी हुई है कि यूं आप कह सकते हैं कि पुलिस ये अज्यूम कर रही है कि ईमान मजारी ने भी कहीं डकैती की है। अच्छा, तो उस डकैती डेफिनेटली, मतलब इसका जो केस में जो भी चीजें बाकी हैं वो देखें, लेकिन डकैती की दफा डालना जो है वो मुज़क्कर खेज से भी बड़ा अजीब गरीब है। और खातून का जो रिमांड है, फिजिकल रिमांड, सिर्फ डकैती और मर्डर के केसेस में हो सका है, इसीलिए डकैती की दफा डाली गई ताकि उनका रिमांड। और जो फिजिकल रिमांड देने से पहले कोर्ट को ये असेस करना होता है कि क्या ये जो केस मेरे सामने रखा गया है क्या बनता भी है या नहीं है। मतलब अजम्पशंस की बुनियाद पर तो नहीं हो सकता कि आप सिर्फ एक खातून के फिजिकल रिमांड के लिए कोई ऐसी दफा डाल दें कि जो जिसके लिए उसको रिमांड लिया जा सकता है। तो ये काफी हैरान कुन चीज थी, लेकिन अब 24 अगस्त को उनको इसी कोर्ट में पेश किया जाएगा इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में। बहुत शुक्रिया साकिब बशीर। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी ईमान मजारी की गिरफ्तारी के खिलाफ एक प्रेस रिलीज जारी की है और मजम्मत की है और रिहाई का मुतालबा किया है। अब 24 अगस्त को जो है तो केस की दोबारा समाअत है। फिल वक्त के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।